रानी, अगर आलू छील लिए हैं तो गोभी भी काट लो। जी मालकिन, मैं अभी काट लेती हूँ। अगर गोभी काट ली है तो मेरे लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। मालकिन, मैं एक चिड़िया हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ जो इतनी जल्दी जल्दी काम कर लूंगी। छोटी चिड़िया, अगर मेरे घर में काम करना है तो मशीन बनकर ही करना होगा। ठीक है मालकिन, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जब मम्मा चिड़िया शाम को घर जाती तो थकी हुई होती। माँ, मुझे पता है आप सारा दिन काम करके थक जाती हो। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। जीती रहो मेरी बेटी, एक माँ को अपने बच्चों को पालने के लिए काम तो करना ही होता है। दूसरे दिन गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ काम पर चली जाती है। गुड़िया की मम्मा काम कर रही थी कि गुड़िया मालकिन गौरी के बेटे जग्गू कौवे के खिलौनों से खेलने लगती है। चीक चीक चीक, ये ट्रेन कितनी सुंदर आवाज निकालती है। पीछे से जग्गू आ जाता है। मम्मा मम्मा, इस नौकरानी की बेटी ने मेरे खिलौनों को हाथ लगाया है। मम्मा जल्दी आए। जग्गू की मम्मा गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे बेशरम छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलौनों को अपने गंदे पंख लगाने की। मालकिन, मैं माफी मांगती हूँ अपनी बेटी की तरफ से, मैं माफी मांगती हूँ। मालकिन मालकिन, बड़ी मालकिन बनी फिरती हैं, इतना भी नहीं ख्याल कि बच्चों से बात कैसे करती हैं। अगर मैंने जग्गू के खिलौनों से खेल लिया तो फिर क्या हुआ? खिलौने बच्चों के खेलने के लिए ही तो होते हैं। इसकी जुबान तो देखो। गुड़िया चुप कर जाओ बेटी। जाओ अभी के अभी इसे घर छोड़ कर आओ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर घर चली जाती है। क्या जरूरत थी जग्गू के खिलौनों को हाथ लगाने की तुम्हें? माँ, मुझे क्या पता था कि वो कौवे इतने बुरे हैं। न जाने आप हर रोज वहाँ काम कैसे करती हैं। बेटी, मजबूरी में सब करना पड़ता है। फिर जब दूसरे दिन मम्मा चिड़िया काम पर जाती है तो जग्गू कौवा जानबूझकर सफाई किए हुए फर्श पर छिलके फेंक देता है। जग्गू बेटा, ऐसा ना करें, अभी अभी तो मैंने यहाँ से सफाई की है। करूँगा, मैं तुम्हारी बेटी का बदला तुमसे लूँगा। उसने कल मेरी बेइज्जती की थी। फिर जग्गू कौवा रसोई में जाकर एक कांच की प्लेट तोड़ देता है और शोर मचाता है। मम्मा मम्मा, चिड़िया नौकरानी ने प्लेट तोड़ दी है। जग्गू की मम्मा भागी भागी वहाँ आती है। मनहूस चिड़िया, इतना काम नहीं करती हो जितना नुकसान कर देती हो मेरा। मालकिन, ये प्लेट जग्गू बेटे ने तोड़ी है। जग्गू झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा क्यों झूठ बोलेगा? चल भाग यहाँ से। चल भाग नौकरानी चिड़िया। चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? आज मुझे उस जग्गू के बच्चे ने बहुत तंग किया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम कल उससे लड़ाई करती और ना वो मुझे तंग करता। मम्मा, वो कौवे अमीर होने के साथ साथ बहुत बुरे भी हैं। मेरी माने तो आप किसी और पक्षी के यहाँ काम कर लें। हाँ बेटी, अब मैं भी वहाँ काम नहीं कर सकती। फिर चिड़िया दूसरे दिन काम की खोज में जा रही थी कि रास्ते में उसे एक पक्षी पापड़ बेचते हुए दिखता है। पापड़ करारे करारे मसाले वाले पापड़। उसे देखकर चिड़िया को एक विचार आता है। चिड़िया जल्दी से घर जाती है और घर जाकर पापड़ कढ़ाई में फ्राई करती है। मम्मा, ये इतने सारे पापड़ हम क्या करेंगे? बेटी, मैं और आप आज से ये पापड़ जंगल में पक्षियों को बेचा करेंगे। अब मैं दूसरों के घरों में काम नहीं करूँगी। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं इस काम में आपकी मदद किया करूँगी। फिर वो माँ बेटी जंगल में पापड़ बेचने निकल जाती हैं। पापड़, मसाले वाले पापड़ लो। जल्दी ही उनके पापड़ बिक जाते हैं। चिड़िया, तेरे पापड़ खाकर तो बचपन की याद ताजा हो गई। ये पापड़ सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर ऐसे चिड़िया हर रोज काम पर जाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का काम बढ़ने लगा और उसने एक कबूतर को भी अपने साथ पापड़ बेचने के लिए रख लिया। कुछ ही महीनों में चिड़िया अपना नया घर भी बना लेती है और अपनी बेटी को एक हवाई मोटर भी लेकर देती है। जग्गू हाय, देखो मेरी हवाई मोटर तुम्हारी खिलौना गाड़ी से बड़ी भी है और सुंदर भी। काश वो हवाई मोटर मेरे पास होती।
ऐसे वो माँ बेटी अच्छे दिन गुजारने लगती हैं और उनकी मेहनत काम आती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। टूनी के घर में उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलती थीं। अचानक एक दिन टूनी को खबर मिलती है कि उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोलो बहू। माँ जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। माँ जी, मानो तेज तूफान में फंसकर मर गया है। बहू, हो सकता है किसी ने गलत जानकारी दी हो। ला, मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। टूनी की सास उससे फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, आपके बेटे की मौत हो गई है। ये सुनकर टूनी की सास रोने लग जाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी की सास से मिलने उसकी सहेली गौरी कव्वी आती है। सहेली, मानो का सुनकर बहुत दुख हुआ। मानो तो अब लौट कर आने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, अपनी बहू की दूसरी शादी कर दो। चाहती तो मैं भी यही हूँ सहेली, मगर मैं भी क्या करूँ, बहू तैयार ही नहीं। जब भी मैं उसे दूसरी शादी की बात करती हूँ वो रोने लगती है। फिर गौरी टूनी के पास जाती है। टूनी, कैसी हो बेटी? अरे कैसी हो गौरी मौसी, आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ। बेटा देख, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है। तू मेरी मान तो दूसरी शादी कर ले। अब मानो तो वापिस आ नहीं सकता। गौरी आंटी, आप ऐसे ना कहें, मैं मानो को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। मानो ही उनका आखिरी सहारा था, वो चला गया। अब मैं कैसे माँ जी को छोड़ दूँ? अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ तो आप सब मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दें। मैं अपने घर को चला लूंगी। ये बात सुनकर गौरी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस जंगल में लड़कियां नौकरी नहीं करती थीं। हाय, अब टूनी नौकरी करेगी? हाँ हरियाली, सुना तो यही है। पति को मरे 4 दिन नहीं हुए और निकली घर से नौकरी करने। हरियाली और लूसी की बातें सुनकर गौरी वहाँ आ जाती है। ऐसे बातें तो सब करते हैं। कभी उनके घर में भी जाकर देखो कि उनके घर में कुछ खाने को भी है या नहीं। कभी पूछा किसी ने उससे जाकर, और बातें कर रही हो बड़ी बड़ी। तू बड़ी मौसी बनी फिरती है टूनी की। हाँ, मैं बनी फिरती हूँ। आखिर किसी को तो उसके बारे में सोचना होगा ना। टूनी जब अपनी सास से नौकरी करने की बात करती है तो वो भी सुनकर हैरान हो जाती है। बहू, हमारे परिवार का रीत रिवाज नहीं है। बहू बेटियां नौकरी नहीं करती। तो माँ जी, क्या हम भूखे मर जाएं? जो पक्षी बातें करेंगे वो हमारे घर आकर हमें राशन भी देकर जाएं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनके घर में राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। और अगले ही दिन टूनी की सास भी बीमार हो जाती है। माँ जी, मैं भूखी तो रह सकती हूँ, मगर आपको ऐसे बीमारी से मरते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, मेरा विश्वास करें, मुझे घर से जाने दें। हाँ बेटी, तू ठीक ही कह रही है। अब तुझे ही अपने घर को डूबने से बचाना होगा। फिर टूनी अपने घर से निकलती है। वो गौरी मौसी के पास जाती है। मौसी, माँ मान गई हैं, आप मुझे किसी काम पर लगवा दें। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए फैसले करने पड़ते हैं। अगर घर बैठकर दूसरों की तरफ देखे जाओगी तो हालात का मुकाबला कैसे करोगी? फिर गौरी कव्वी टूनी को एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगवा देती है। टूनी को जो पैसे मिलते हैं वो उनसे अपनी सास के लिए दवा और कुछ फल लेकर जाती है। फिर उनके घर का गुजारा होने लगा और जल्द ही टूनी की प्रमोशन हो जाती है और वो मैनेजर बन जाती है। अब टूनी ने अपने आने जाने के लिए एक हवाई मोटर भी ले ली थी। जो पक्षी पहले टूनी की बातें करते थे अब हैरान थे कि टूनी ने कैसे बहू होकर अपने घर को संभाल लिया। लूसी सहेली, टूनी ने तो दिनों में ही सब बदल कर रख दिया। अपने घर को भी चला लिया और अपनी सास का इलाज भी करवा लिया। हरियाली की बात सुनकर गौरी वहाँ आती है। इसलिए तो कहते हैं जो काम बेटे कर सकते हैं वो काम बहू और बेटी क्यों नहीं। बहू और बेटी को घर से निकलने का मौका दें और उसे इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने दें। आपका धन्यवाद।